आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नानी है ना, आपको देख रही होंगी अभी, वो आई तो नहीं है पर अगली बार उन्हें जरूर लेके आएंगे, आप उन्हें यहीं से आशीर्वाद दे दीजिए। सब खूब खूब प्रसन्न रहें दादी आपकी नानी। हाँ, आशीर्वाद है। शांति देवी। शांति मैया को राधे गुरुजी आपसे एक निवेदन है, क्या मैं वहाँ आके आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, मैं वहाँ दे सकती हूँ आकर? आप दे दीजिएगा, अभी ऊपर मिलेंगे, ऊपर बात कर लीजिएगा मंदिर में। वहीं आके दे देती हूँ। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरण में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम, आपके माता पिता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जब से गुरुजी आप मिले, आपकी कथा मिली, मेरा जीवन ही बदल गया। आपकी कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का हल मिल जाता, बट कुछ प्रश्न अटक जाते हैं जो कि मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी आपने कहा है कि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक निष्काम एक सकाम। तो यदि कोई व्यक्ति की जीवन में एक कामना हो, वो पूर्ण ना हो रही हो, तो क्या हम ईश्वर की परीक्षा ले सकते हैं? उसमें पाप लगेगा क्या? कैसे परीक्षा लेना है भगवान की? कामना तो कोई नहीं, निष्काम भक्ति है, बट कुछ होती है छोटी मोटी कामना जो उस समय निकला जा रहा हो। और क्या कामना है आपकी? शादी से लेकर। शादी करनी है कि नहीं करनी है? जी करनी है, तो शादी करनी है, ये कामना है आपकी। क्योंकि आपने कहा अगर गृहस्थ में रहोगे तो भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते तो हो। अभी कितने साल के हो आप? 22। 22। तो अभी से शादी करना है? मतलब सोच रहे थे तो पूछा, डर लग रहा था कि कोई पाप तो नहीं पड़ेगा हम ईश्वर की अगर परीक्षा लेंगे तो, बट हम लेना नहीं परीक्षा की क्या जरूरत है, शादी तो हो ही जाएगी। शादी हो जाएगी फिर आपकी परीक्षा चालू होगी। भगवान की तुम लो मत लो, पर तुम्हारी शुरू होगी, तब अपनी परीक्षा में पास रहना बस। तो क्या काम धाम करते हो आप? पहले तो हम मतलब कंपनी में काम करते थे, जब से आपकी कथा मिली आपने कहा कि मालिक बनना चाहिए, तो फिर अपना पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया। तो कितना कमा लेते हो? अभी तो स्टार्ट ही किया, तो कभी 700 कभी 800 रोज का? हाँ। पहले कितना कमाते थे नौकरी पे? पहले वही 400 या 500 बस। और अब 700, मतलब कमाई डबल हो गई है। उसी में से थोड़ा वृद्ध माताओं के लिए, सेवा के लिए निकालते हैं। सही है। तो अब आप ये बताओ कि कोई लड़की पसंद है आपको? वो तो ईश्वर ही जाने गुरुजी। आपके पिताजी माँ जी नहीं देख रहे हैं लड़की आपके लिए? देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि नहीं? माता पिता हैं जी। क्या करते हैं? मजदूरी। ठीक है, मिलेगी लड़की और अच्छे विवाह भी होगा, निश्चिंत रहिएगा। जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी हम सीतामढ़ी बिहार से आए हैं। गुरुजी क्या पति कहते हैं कि काम करते हैं हम लोग घर में, तो हमको 2 लड़का है 2 लड़की है, तो पत्नी क्या घर के काम नहीं करती है? क्यों पत्नी नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो कहते हैं घर से सब चल जाओ। कौन बोलता है? हमको पति बोलता है, उसको माता पिता भी साथ देते हैं। आपको बोलते हैं चली जाओ? हाँ, सभी आदमी को। क्यों? कि नहीं रहने देगा घर में, और माता पिता भी साथ देता है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़की है। कितने बड़े हैं बच्चे? एक 20 साल का लड़का है, एक 18 साल की लड़की है। तो आप बोल रहे हैं कि चले जाओ? जी, एक 14 साल के लड़की है। पूछा नहीं आपने कहाँ जाऊँ? जी हम समझा कर थक गए गुरुजी, बहुत दारू पीता है, बहुते हंगामा करता है, पैसा कमाता है तो कहते हम भी कमाते हैं, आपके क्यों दे पैसा? आप कोई काम नहीं करता है। तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का देते हैं कि नहीं? जी नहीं देता है, वो पी कर बहुत घर में हंगामा करते हैं, हम कहाँ जाए? पति कहाँ है? बताइए, घर पे लाए नहीं? नहीं आए गुरुजी, हमको भगा दिए, बहुत हंगामा करते हैं, मारते हैं गुरुजी हमको, बहुत घर में हंगामा करते हैं। और कौन आया है साथ में आपके? हमको लड़की एक आया है। आपकी बेटी? हाँ बेटी। कहाँ है? 10 साल के, रूम पर गई कि आई। चलो पति को समझाना, कभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे, ठीक होंगे। गुरुजी राधे राधे से बात दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मुंबई से आई हूँ और मेरे पति जी और मैं, हम दोनों आए हैं। 2 साल से आपकी कथा सुनते, इतनी आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है।
मेरे को भगवान कृष्ण का जो महत्व है वो आप भी समझ में इतना आया, इतना इतनी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ गए, आपके कथा सुन के इतने आगे बढ़े। और संसार में रह के कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या शास्त्र धर्म पालना मांगता है, वो सब कुछ इतना मालूम पड़ा है। व्यवहार कैसा करने का, बातें कैसी करनी, कर्म कैसी करनी, अच्छे रह के भी सबको हेल्प कैसा करने का, ये इतना आपके वजह से इतना मालूम पड़ता है कथा सुन के। हमारा 2 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि हमने कथा नहीं सुनी है। उसके बिना हमको ऐसा बेचैन होता है कि अरे मेरी कथा 12 बजे तो भी मैं आपका रील्स देखती हूँ, कथा सुनती हूँ, तभी मेरे को नींद लगती है। आपका सुन के हमारा दिन अच्छा जाता है। बस राधे राधे गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो तुम्हारा बोले थे राधे राधे, बोला नहीं क्या बोला? राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम चरणों में आपके। हम 5 साल से आपसे जुड़े हैं, आपसे हम भक्ति सीखे हैं। मेरे घर में मैंने भक्त आपसे ही सीखे हैं। तो हम गृहस्थ जीवन में रह के भक्ति को और कैसे हम और पुष्ट करें और आगे बढ़ाएं प्रभु। आप कथाएं सुनते रहिए, भगवान का कीर्तन चिंतन करते रहिए प्रभु। भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या ठीक है, गलत है ना सही है? मैंने भक्ति मार्ग में एक ही लड़का रहना क्या सही है ना गलत है? लड़का, हाँ, एक ही संतान का रहना नहीं, एक क्यों, 4 भी करो, क्या दिक्कत है? हमने यही भक्ति में- दशरथ जी के 4 पुत्र हैं कि नहीं? हाँ जी, फिर तो 4 करो, आप क्या दिक्कत है? ठीक है, इसलिए एक ही संतान है हमारी। नहीं नहीं, अभी 3 घर वाले बोलते हैं कि थोड़ा, इसलिए हमें नहीं नहीं, संतान तो ज़्यादा होनी चाहिए सनातनियों की। विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है, सनातनियों की भी बढ़नी चाहिए। हम जैसे एक से संतुष्ट हैं, तो इसलिए सवाल आपसे। संतुष्ट ना रहिए, सनातन राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं? हाँ हाँ, एकदम। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सेवा भी तो भक्ति है। अपने बच्चों को राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए, और सनातनियों की और संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? राधे राधे गुरु। चलो, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे माँ बाप की मृत्यु के बाद उनकी आत्म तृप्ति के लिए या उनकी पूर्ण प्राप्ति के लिए उनको मतलब क्या प्रयास किया जाए कि उनको तर्पण, क्या तर्पण हम दे सकते हैं कि जिससे उनको पूर्ण ब्रह्म प्राप्ति हो जाए? उनके लिए तर्पण, श्राद्ध पक्ष में जो भी आप करना चाहें उनकी पुण्यतिथि पर वो करते रहिए। श्राद्ध है नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पे क्या है कि ये हमारे यहीं लोकल में गांव में राय के पास, तो जब वो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जमुना जी पे ही दाह संस्कार करना चाहिए, यहाँ से छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ सही है, तो दाह संस्कार यहाँ करते हैं, लेकिन उनकी अस्थियाँ गंगा जी में पहुँचाते नहीं हैं। क्योंकि यमुना जी के तट पर रहने वाले भक्तों का ये मानना है कि यमुना जी तो जाके गंगा जी में मिल ही रही हैं, और गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं। हाँ, यही वो लोग और हमारे। यमुना जी भगवान की पत्नी हैं, इसलिए यमुना जी में भी अस्थि विसर्जन होती है, और यमुना जी जाके गंगा जी में मिली तो महाराज जी हम ये चाहते हैं पूर्ण श्राद्ध का ऐसा कुछ हो जाए, कोई ऐसा कोई विधान हो जिसके तहत उनको भी शांति मिले और परिवार में भी शांति पैदा हो। हाँ, तो उनकी तिथि पे आप दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, और उनके नाम से गौ माता को चारा भूसा दे सकते हैं। यही पूछ रहा सही। था। धन्यवाद महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी एक बात पूछना चाहती हूँ कि लड़की की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है? क्यों, लड़की की वैल्यू है। हमारे यहाँ लड़की की ही तो पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, दुर्गा नारी ही है, सीता नारी ही है, राधा नारी ही है। लड़की को शादी करके ले आते हैं और दारू पी के दिन रात मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसका कोई पर्सन नहीं है? आपके साथ ऐसा हुआ क्या? हुआ है, जब भी तो यहाँ उतर लेना है गुरुजी। तो आपका विवाह हो गया? जी, एक लड़का है 7 साल का। तो आपके पति आपके साथ नहीं रहते हैं? रहते हैं, मगर मैं मुझे मारते हैं, पीटते हैं। जब मैं यहाँ तक के अकेली आई हूँ, तो पति को ले आती तो पति को समझा देते वो हैं। कितने भी ना आए, कुछ भी नहीं करे, कमाता है तो दारू पीता है, कुछ नहीं करता। कमाता है तो दारू पी जाता है। हाँ, सब समझा लिए, क्या दाप लिए। क्या कमाता है, कितना कमा लेता है? कुछ 200-300 जितनी भी कमाता है तो कहते हैं कमा ले, तो वो ही दारू में उड़ा देता है, मारता है, कहता है रंडी तू रास्ते निकल के चली जा।
देखो वो व्यक्ति कुसंग में पड़ करके बर्बाद हो गए हैं। अब उन्हें यदि सत्संग से आप जोड़ दें, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, कैसे तू की कर रही से, तू यहाँ कैट रहे से अपना निकट के जा, दिन रात मारते हैं, मारा कुट्टी करते हैं, जो बीमार हो जाती हूँ तो दवाई भी दिलाने तक का नाम नहीं से। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे हो रही है? मेहनत करती हूँ तो बच्चे को पढ़ाती हूँ। आप खुद काम करती जी। हो तो और आप काम करती हूँ, जो काम करती थी उसे भी बेघर कर दी। किसने कर दिया बेघर? आदमी नहीं, क्या बोला? कि कैट करती है, तेरी कमाई खावा शाम। पति को हमारे पास ले आना, समझा के ठीक किया जा सकता है, बिगड़े को उसे सुधार। सब समझा लिए, उसका कोई पर्सन दारू पीता है, दिन रात छुट्टी की पीता है, 1 मिनट भी नहीं उतरने देता है, कहता है तू दारू पिलाती है, कि और जाती आदमी ने दारू पिलाती है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि दारू ही बंद हो जानी चाहिए। दारू से मैं इतनी दुखी हूँ, 9 साल हो गए, 1 दिन का भी सुक्का टुक नहीं देखा। तो शादी के पहले आपको पता नहीं था कि नहीं दारू पता था, ये पता होता तो ये काम ही ना करती। फिर आप बताओ, अब क्या समाधान, आपने क्या सोचा है आगे का? ये सोचा है कि दुनिया में खुद अपने पगार पे खड़े होना सोचा है। सही है। अपना सेल्फ बनो और अपना काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके। बच्चा भी नहीं, बच्चा भी कहता है तू कट से लाई से, बच्चा तो मारा से, तेरा थोड़ा ही है। वो तो बच्चे को भी ना दें, कैसे तू तो मार देगी। कोई बात नहीं, वो तो देखो शराब पी के आदमी क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता, लेकिन आप समझदार हो, बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार देना ताकि ये गलती की पुनरावृत्ति ना उसे हो। सब समझा लिए, कुछ ऐसा हल बताइए जो कर सका। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत दुख पा के आई हूँ, मैं पता नहीं था, पूछती पूछती उरे तक आई हूँ, क्योंकि ये ऑल इंडिया देखता है कि मेरा जो सवाल से मैं आप सबके सामने कर रही हूँ, कोई मैं लुक के नहीं कर रही। मगर ये है कि दुनिया में दारू पी के आदमी औरत ने क्यों गलत समझता है? चूंकि खुद गलत होता है ना, जो व्यक्ति स्वयं गलत है वो दूसरों को गलत समझ लेता है। वो सही होता तो आपको कितनी औरत सही हो के चले, औरत की क्या गलती निकलती है? इस चीज का उत्तर पाना चाहती हूँ। नहीं, औरत देखो कई स्थानों पर पुरुष गलत होता है। जहाँ दारू पी के जो पुरुष अपनी पत्नी को गलत कहे, वहाँ तो 100% पुरुष ही गलत है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपने माँ ने नशे। देखे ना, वो बहन ने देखे ना, बीरबानी ने देखे ना, अड़ोस पड़ोस की कोई मोहल्ले पड़ोस की लड़की है, गाली बकन से कोई मतलब ही ना है, छुट्टी की गाली बकता है, छुट्टी की दारू तो वो पीता है। संस्कारहीन है ना, उसमें उसकी तो गलती है, उसके माँ बाप की भी तो गलती है जिन्होंने उनको संस्कार। माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी, माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं उनके, तो माँ बाप भी दुखी हैं, बहनें भी दुखी हैं, सब दुखी है। जब जाके मैं इस मंजिल तक क्या आई दारू हूँ। पीना कहाँ से सीख गया? ये दारू पीना शुरू से ही पीता था, ये बताया नहीं, किसी ने कंट्रोल नहीं किया। फिर तो माँ बाप जब दारू पीता था तो क्यों नहीं बहुत कंट्रोल? मारा से, मेरे ससुराल ने भी घना ही मारा से, मगर माना नहीं से, मगर अब लिमिट क्रॉस कर दी उसने। तो अब आप बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? मैं बस इसी चीज को उत्तर लेना आई थी कि कोई हल हो तो बता दीजिए। हल है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उन्हें यदि दे दी जाएं तो कुछ नशा कम होता है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं, तो वो अभी आप ऊपर मंदिर में मिलिएगा तो वो दवाई का हम एड्रेस दे देंगे, तो आप वो दवाई लेके उनको खिलाएं। ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, भगवान चाहे। ठीक है गुरुजी, मैं बहुत आज से आई हूँ आपके पास। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं लखनऊ से आई हूँ, मैं रेणु श्रीवास्तव। मैं रोज़ टीवी पे आपकी भागवत सुनती हूँ डेली। मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आकर के यहाँ भी भागवत सुनूं, और इच्छा आज मुझे पूरी हो गई। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। गुरुजी, मुझे बस एक चीज़ पूछना है, आपसे कहना है, विनती करना है। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। एक इंटर पास किया है, वो मतलब उसको इच्छा है कि सीए बने। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि उस अपने मंजिल पकड़ ले, और बेटी की भी अच्छी शादी हो। गुरुजी बहुत पैसे वाले तो नहीं हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी बहुत असीम लगन है, और मेरी बस सब कुछ मैंने उन्हीं पे सौंप दिया है। गुरुजी बस यही अरमान है। चिंता ना करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं मुरैना से आया हूँ, एमपी मध्य प्रदेश से, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनको थोड़ा
नौकरी तो नहीं कहीं लग नहीं पाई, बहुत कोशिश किया, मगर अब उनने छोटा सा एक बिजनेस डाल दिया है, तो उसमें आप ऐसी कृपा करो कि वो चल जाए। होगा, चलेगा बिहारी जी, चलाएंगे, चिंता ना करिए। प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी गुरुजी, एक प्रश्न है, गुरुजी क्या बिना गुरु मंत्र के मंत्र इत्यादि जाप कर सकते हैं? देखो, बिना गुरु के कोई भी मंत्र नहीं होता जी। इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है गुरु परंपरा जी। इसलिए गुरु परंपरा से ही मंत्र प्राप्त करना चाहिए। जी। गुरुजी, एक प्रश्न और है, गुरुजी सुबह उठकर हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए और सोते समय? यही कहना चाहिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही कहना चाहिए कि प्रभु आप ही हमारी माता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और बस यही कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप ही हमारे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही हमारी बुद्धि हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। यही प्रार्थना। गुरुजी, मंदिर इत्यादि में जैसे हम मोजे इत्यादि पहन के जाते हैं, तो कई लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, तो इसमें आप क्या मार्गदर्शन? कुछ ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। यदि वहाँ मना ही करते हैं कि मत पहन के आओ, तो उतार लो। तो गुरुजी ऐसा कुछ इसमें क्या नहीं? ऐसा देखो, इसका साइंस है, विज्ञान है जी। हमेशा हमारे अपने पाँवों को, चलो सर्दी है, जुखाम है तो आप ढक लो तलवे जी। लेकिन तलवे हमेशा खाली होना चाहिए जी। जब आप हरी घास में अपने पाँव रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जमीन में अर्थ होता है। पहले फेस का तार लोग ले लेते थे और अर्थिंग घर पे कर लेते थे जमीन के अंदर, और बल्ब जलता रहता था। तो जमीन के अंदर अर्थ है कि नहीं? तो हमारे शरीर में भी जो एनर्जी है, बिजली है, हमारा शरीर भी तो गर्म रहता है। तो हमारे शरीर में जो बिजली बन रही है, गर्माहट है, वो कहाँ जाए? तो तलवों के द्वारा जमीन में जब आप हरी घास में या पानी में स्पर्श करते हैं तो तुरंत चली जाती है। और स्वास्थ्य, इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सवेरे सवेरे नंगे पांव हरी घास पर चलिए, टहलिए, ताकि आपके शरीर की गर्माहट निकल जाए। तो मंदिर इत्यादि में इसलिए है कि वहाँ पे हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो आपके शरीर में जितनी नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं जी। तो वैश्यालय की भी माटी लाते हैं। मंदिर इत्यादि बनाते हैं, बड़े शुभ कार्य करते हैं, तो वैश्यालय की मिट्टी भी लाई जाती है। जी। कहाँ की मिट्टी? वैश्यालय की। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि वैश्यालय के घर की माटी, वैश्यालय के आंगन की माटी क्यों लाएंगे? वो तो अपवित्र है। नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति वैश्या के पास जाता है, उसका सारा पुण्य उसके आंगन में ही रह जाता है, क्योंकि पाप जब सवार होगा तभी तो व्यक्ति पर स्त्री का गमन करेगा। जी। तो पाप इतना चढ़ गया कि उसका पुण्य वहीं पर रह गया, तो उस माटी पे पुण्य रह जाता है। इसलिए उस माटी की महिमा है कि वहाँ पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि सबके पुण्य बाहर रह जाते हैं और व्यक्ति अंदर चला जाता है, तो पुण्य कहाँ रह गए? मिट्टी पे। इसलिए हमारे जैसे वैश्या के घर के आंगन की मिट्टी भी पवित्र बताई गई है, ऐसे मंदिर जो है वो तो पॉजिटिविटी का भंडार है। तो वहाँ नंगे पांव रहने से हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, सब समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि नंगे पैर रहिए मंदिर के भीतर।
ठीक गुरु जी, प्रणाम दंडवत। जी राधे राधे गुरु जी। जी मेरी धर्मपत्नी आपको देख रही है, उसे एक बार राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा बोलो। चलो, और किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, माता जी हैं मेरी, बूढ़ी हैं, छोटा भाई उनको गाली बकता है बहुत ज़्यादा। कहाँ छोटा भाई? वो वहीं पे है सर। लाए नहीं उनको? नहीं, वो दारू पीता है, वो आए नहीं सर। लाते तो समझाते, आए नहीं तो क्या बात करें उनकी? बहुत बुरी गाली देता है, मुझे सहन होती नहीं है। तो आप उसको समझाओ, एक बार मेरे पास लाना। गुरु जी समझता नहीं है बिल्कुल ही वो। तुम मेरे पास लाओ, मेरे से समझेगा वो। ठीक है, ऐसे लोगों को जरूर लाना चाहिए। बिगड़े लोगों के लिए तो सत्संग है। ठीक है गुरु जी। जय श्री राधे गुरु जी। राधे राधे। और मेरा सवाल ये है कि जो मेरे पिताजी हैं, मैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ और नाम जप भी कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने मुझे एक पद्धति बताई थी, उससे मैंने भजन भी ट्रांसफ़र किया मेरे पिताजी के खाते में। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो स्थिति है वो सुधार नहीं रही है। पिताजी की? जी। क्या स्थिति है उनकी? स्थिति यही है, वो भजन नहीं करते हैं। इधर उधर के कामों में, इधर उधर की चीज़ों में, गलत चीज़ों में उनकी रति हो रही है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि किसी को भगवान की चर्चा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता तो उसके पूर्व जन्म के पाप हैं, जिन पापों के कारण भगवत चर्चा उसे अच्छी नहीं लगती, संतों की संगति अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है। इसलिए वो पूर्व जन्म के पाप हैं और वो पाप ही उनको संसार में उलझाए रखे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब इनके लिए आप भजन कर रहे हैं, भगवान कृपा करेंगे तो आपके भजन का प्रभाव उन पर पड़ेगा और उन्हें जरा सत्संग मिल जाए। ठीक ठीक सत्संग में चलाता हूँ तो मुझको गालियाँ देने लगते हैं। हाँ, तो उनको सुधार हो जाएगा यदि उनको तनिक सत्संग मिल गया तो। सत्संग से बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संग में वो बैठते ही नहीं। तो कहाँ बैठते हैं? वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनेंगे। तो वो पूर्व जन्म का पाप इतना प्रबल है उनका कि वो सत्संग में बैठने ही नहीं देता। मतलब उच्च कोटि के पापी हैं फिर। अब मैं तो नहीं कह सकता। हाँ नहीं, इसे हाँ आप कहाँ कह रहे हैं, VIP पापी। ठीक है गुरुजी, जय श्री राधे। इस तरह के पाप हैं कि सत्संग में कहे नहीं जाना। आप बोला करो ना कि चलो। वो मेरे पिताजी हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं कह सकता। नहीं, पिताजी से ये तो कह सकते हो कि चलो कथा में। वो नहीं जाएंगे। हैं? नहीं जाएंगे, वो मना तो फिर कर जब देते हैं। कहे नहीं जा रहे हैं तो फिर वो VIP वाले हैं। राधे राधे गुरु जी। जी मैं दरभंगा बिहार से हूँ, तिरमानी घाट से। हमको धमकी मिल रहा है मारने के लिए। कौन दे रहा है? मेरे गांव में है ना मुखिया। वो कौन? मेरा मुखिया सरपंच। काहे धमकी दे रहे हैं? वो झूठ फूट के बोलता है कि से मारेंगे पीटेंगे, सबको धमकाते रहते हैं। बिना मतलब है कि गाली गलौज करता है। दमंग आदमी है गुरुजी। क्या नाम है? वो हरमोहन यादव है। आपका नाम? रंजित सहनी। तो उनसे बोलिए कि भैया रहने दो हमें भी गांव में। बड़े का धर्म है कि वो छोटों को गले लगा के रखे और सताए ना। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कहते हैं गरीब को, बेसहारा को न सताइए, उसकी हाय बद्दुआएं सर्वनाश कर देती हैं, है ना। इसलिए किसी को सताइए मत। समझा दो उनको कि भैया ना सताओ, क्योंकि समय बदलता रहता है। आज समय अच्छा है उनका तो वो सता रहे हैं। यदि ऐसी समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय बदलेगा और फिर समय जब मार लगाएगा तो फिर नानी याद आएगी। उनको बोलना, ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु इन्हें अक्कल आए, सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि की ही कामना कर सकते हैं। राधे राधे। खुश रहिए।